हमारे पास दो तरीके के डाटा टाइप्स हैं, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। सो इम्यूटेबल के बारे में पहले समझते हैं, फिर म्यूटेबल्स के बारे में जानेंगे। इम्यूटेबल डाटा टाइप्स वो डाटा टाइप्स होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, एक टाइप इंसर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते हम लोग, रिप्लेस कर सकते हैं उस वैल्यूज को लेकिन अपडेट नहीं कर सकते उस वैल्यूज को। रिप्लेस और अपडेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे हम लोग समझेंगे इस चीज के बारे में। लेकिन म्यूटेबल्स में जो होता है, म्यूटेबल्स में हम लोग वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर्स पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग नंबर्स पे चलते हैं, टर्मिनल्स आ गया टर्मिनल पे। सो बाकी सारी ऑपरेशंस जो होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑल द थिंग्स सेम ही है जैसे दूसरे लैंग्वेज में हम लोग करते हैं। ए प्लस बी, लेट्स सपोज लेट्स क्लियर इट। Let's suppose A is 6 and B is 4. सो एडिशन तो नॉर्मली हम लोग वैसे ही परफॉर्म करते हैं सारे लैंग्वेजेस में, A प्लस बी। सो नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज सेम। डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पाइथन में डिवीजन अगर देखा जाए तो हम लोग ए वाई बी करते हैं। सो इसका जो आउटपुट आता है फ्लोट में आएगा, लेकिन अगर हमें इंटीजर में आउटपुट चाहिए तो हम लोग डबल बैक स्लैश यूज कर सकते हैं। ये जो है डिवीजन ही करेगा लेकिन आउटपुट होगा वो इंटीजर में आएगा। तो फ्लोट के लिए आउटपुट सिंगल बैक स्लैश के साथ, और सॉरी फ्रंट स्लैश, और अगर इंटीजर में चाहिए हमें आउटपुट तो डबल यूज कर लेंगे। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में छोटा सा इसमें ट्रिक है। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल करते हैं ए और बी का, 6 into 4 24। लेकिन अगर हम लोग को पावर्स चाहिए, जैसे करता हूँ ए और बी, ये आउटपुट जो देगा a to the power b हो जाता है इस तरीके से। लेट्स सपोज 3 into 2 output 6। If we type 3 into 2 it gives 9। 3 to the power 2, 3 into 3। तो इस तरीके से हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है जावा से या डिफरेंट लैंग्वेजेस से। नंबर्स में, नंबर के बाद हम लोग इम्यूटेबल्स में चलते हैं, स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रिंग्स में थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास काफी ऑपरेशंस हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में ऑप्शंस नहीं है इन ऑपरेशन परफॉर्म करने का। लेट्स सपोज आई हैव a string, let's say I love Python। Here is a string I love Python। सो इस पे हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेट्स सपोज स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग बेसिकली कहने का मतलब स्ट्रिंग को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ना। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। स्लाइसिंग का ऑपरेशंस हो गया, या किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग में ऐसे कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, वो कर सकते हैं अपन। इट्स सपोज आई वांट ओनली आई फ्रॉम दिस आई लव पाइथन। हाउ वी कैन अचीव दिस? लेट्स सपोज this, and it will give only I। सो दिस इज द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग अपन इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम लोग को जो ये हमारा स्ट्रिंग है ये वाली, ये होती है पूरी की पूरी एक लिस्ट मान सकते हैं, एक एरे मान सकते हैं। एंड एरे का पोजीशन हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो आई इज एट द 0, स्पेस इज एट 1, एल इज स्पेस 2, ओ इज 3, वी ई 4, E5 स्पेस 6, P7। तो इस तरीके से हमारा एक ये एरे है। एक स्ट्रिंग को हम लोग एरे लेकर चलते हैं। सो हम लोग एरे पे ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कि हम लोग को जो चीज चाहिए होगी वो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को 0 पोजीशन के एलिमेंट चाहिए होती है तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। वेरिएबल का नाम, देन
देन ब्रेसेस, देन जीरो, एंड देन क्लोज ब्रेसेस। हम लोग ब्रेस क्लोज कर दिए तो ये क्या करेगा, जीरो पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। सपोज दैट इज आई। ओके, इट्स सपोज 5वें नंबर के पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है उसको उठाते हैं, इट विल एक्सट्रैक्ट ई। ओके, इस तरीके से हम लोग पोर्शंस किसी भी एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग में से उठा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन है कि हम लोग को अगर दो कैरेक्टर्स उठाने हो या चार कैरेक्टर्स उठाने हो, या लेट सपोज पाइथन ही उठाना हो या आई उठाना हो, तो कैसे लेते हैं हम लोग। सो अगर पोजीशन देखा जाए तो ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और कितने वर्ड्स तक जाने हैं, कितने कैरेक्टर्स तक जाना है वो काउंट कर लेंगे। सो ये हो गया 6 कैरेक्टर तक जाना है। लेट सपोज 13 और 12, ये इस तरीके से आउटपुट देगा। 13 अगर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा पाइथन देगा। सो इस तरीके से हम लोग पूरे स्ट्रिंग में से, लॉन्ग स्ट्रिंग में से एक पार्टिकुलर छोटे से स्ट्रिंग, छोटे से वर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं। सो यहाँ हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशंस है, ऐसा है कि हमारे पास ये छोटे से पोर्शंस को उठा सकते हैं। वैसे हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोलॉन एंड देन क्लोज। बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ पे पोजीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पोजीशन 7 से पोजीशन 13 तक के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको रिट्रीव करना है। उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पोजीशन 13 से एट द एंड तक के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सारे को रिट्रीव करना है। रिजल्ट विल बी सेम, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर ये वाली पोर्शन उठानी हो तो हम लोग को पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग पोजीशन हमारा कहाँ है और एंडिंग पोजीशन हमारा कहाँ है, दोनों स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये लास्ट तक लेकर जाना है तो हम लोग को पोजीशन स्पेसिफाई इनिशियल करना होता है। सिर्फ इनिशियल पोजीशन हम लोग स्पेसिफाई किए, एंड पोजीशन नहीं देते हैं। वो एट द एंड तक, वो एक्सट्रैक्ट करता है चीजों को। सो एनी प्रॉब्लम विद दिस? किसी को अभी कोई प्रॉब्लम स्ट्रिंग के साथ? Okay, I think we have to wait, I think 5 seconds if anyone having any questions regarding this, right? Anybody have any doubt on the string operation? Okay, let's continue. So हम लोग स्लाइसिंग में कुछ और ऑपरेशंस करके देखते हैं। अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं कि पोजीशन 7 से इनिशियल पोजीशंस तक सारे स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स आ जाएं, तो हम लोग इनिशियल पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं, एंड पोजीशन सिर्फ स्पेसिफाई करते हैं, और हमारी जो आउटपुट होती है इस तरीके से आ जाएगी। तो हम लोग एंड पोजीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और इनिशियल पोजीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो दीज आर दी मेथड्स ऑन स्ट्रिंग स्लाइसिंग। इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं। लेट सपोज कुछ और स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस है, जैसे कि हमारा अपर केस, लोअर केस। लेट सपोज ये सारे के सारे लोअर केसेस में लिखे हुए हैं। अगर इसको अपर केस में करना है तो हम लोग फंक्शन यूज कर सकते हैं a डॉट अपर, एंड इट विल कन्वर्ट होल स्ट्रिंग इनटू अपर केस। ओके,
These are the operations on string. So we have next, that is tuple, list, dictionary, and set. So let's start with the list, mutable data types. What is the benefit of the mutable data types? If you talk about list, here is the list. List is something like array. अगर आपने जावा में let's have a look. अगर आपने जावा में देखा होगा एरे, या सी प्लस प्लस में भी एरे देखा होगा, तो लिस्ट जो है, लिस्ट वैसा ही है, एक एरे की तरह है जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स या मल्टीपल नंबर्स स्टोर कर सकते हैं. सो इफ यू हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लिस्ट एरे, तो लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. लिस्ट वैसा ही है हम लोग, लेकिन डिफरेंस क्या है एरे और लिस्ट में? लिस्ट और एरे में थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर आपने जावा में पढ़ा होगा या सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, वहाँ जो एरे बनाते हैं वो सेम डेटा टाइप्स का होता है. अगर हम लोग का एक एरे जो है वो नंबर का है तो उसमें सारे नंबर्स ही रहते हैं, या अगर स्ट्रिंग का है, कैरेक्टर का है, तो वो कैरेक्टर्स ही रखते हैं. लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट होता है वो लिस्ट नंबर्स भी स्टोर कर सकता है एट अ सेम टाइम, एट अ सेम लिस्ट. नंबर्स भी स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता है, और कैरेक्टर्स भी स्टोर कर सकता है. लेट्स सपोज टर्मिनल पे चलते हैं. टर्मिनल पे चलते हैं, हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं. लेट्स सपोज ए हैव अ लिस्ट लाइक, कुछ नंबर्स इसमें हैं. कुछ नंबर है हमारे पास 2, 3, 4. हम लोग कुछ कैरेक्टर्स स्टोर कर लेते हैं like C, D, and we can also store string like this. Here is the list. If we try to print a list, set print a, here is the list. So ये हमारा बेसिकली एक एरे की तरह दिखता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है एरे और लिस्ट में, जो कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स, डाटा टाइप्स के वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं. अगर लिस्ट में चला जाए, लिस्ट के ऑपरेशंस पे बात किया जाए, तो लिस्ट पे हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस हैं. जैसे कि हम इसके वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं या अपेंड करना हो, नए वैल्यूज अगर अपेंड करना हो इसमें. लेट्स सपोज ए डॉट अपेंड, लेट्स सपोज 10 and print a. Okay, here is 10. सो लिस्ट में कुछ भी वैल्यूज अपेंड करना हो तो हम लोग डायरेक्टली अपेंड फंक्शन यूज करते हैं, वेरिएबल नेम डॉट अपेंड एंड देन वैल्यू. जो वैल्यू अपेंड कर रहे होते हैं वो वैल्यू डायरेक्टली लास्ट पोजीशन पे जाके अपेंड होता है. वी कैन आल्सो अपडेट दिस वैल्यू. लेट्स सपोज मुझे ये वाली वैल्यू अपडेट करनी है 4, लेट्स सपोज 4. सो लिस्ट में हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स से आइडेंटिफाई करते हैं, एंड लिस्ट का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. अगर हम लोग इंडेक्स 0 पे वैल्यूज देखना चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए ब्रेसेस 0 एंड देन ब्रेसेस. ये डिफाइन करेगा. 0 पोजीशन पे 2 है हमारा. अगर 1 पोजीशन पे डिफाइन करें, हियर इज 4. ये हमारा 4 आ गया. इफ वी वांट टू अपडेट 4 विद अ डिफरेंट नंबर, लाइक मुझे 4 को 5 करना हो, तो हम लोग इस तरीके से इसको अपडेट कर सकते हैं. सेट 5 and print whole list. Here it is 2 and then 5.
तो अपने को अगर नंबर अपडेट करना हो तो उसके इंडेक्स वैल्यू से हम लोग उसको एक्सेस करके उसके नंबर को अपडेट कर सकते हैं, इजीली अपडेट कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स पे। इफ यू वांट टू चेंज C with another character, we can also change that. Let's suppose string. And then we call it print, says replaced with the string. तो हम लोग इसके किसी भी इंडेक्स वैल्यूज को स्टोर अपडेट कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट डाटा टाइप से। लेट सपोज अगर हम लोग किसी कैरेक्टर को या किसी स्ट्रिंग को नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। 4 नंबर की पोजीशन को हम लोग अपडेट करके देखते हैं, जो कि D है, here it is D, और D को एक नंबर से रिप्लेस करके देखते हैं, नंबर 12, एंड प्रिंट A, here it is 12 से D रिप्लेस हो गया। सो द फंक्शन इज अमेजिंग। लिस्ट में हम लोग इतना इजीली किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स व्हाई पाइथन इज सो इजी। यू कैन इजीली मॉडिफाई, अपडेट एरे, और वी कैन से दैट लिस्ट इन पाइथन। अगर दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो ये एरे है, अगर पाइथन के सेंस में बोला जाए तो ये लिस्ट है। तो लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना काफ़ी इजी है, दो लिस्ट को जोड़ना इजी है। लेट्स सपोज 1 2 3 4 एक लिस्ट है और इसको जोड़ते हैं एक दूसरे लिस्ट के साथ 5 6 7, इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। हमारे पास यहाँ पे दो लिस्ट है, एक डिफरेंट लिस्ट है, उसको ऐड कर रहे हैं डिफरेंट लिस्ट के साथ एंड स्टोर इट इन बी। हम लोग दो लिस्ट को ऐड करके बी में स्टोर कर रहे हैं। सो बी को अगर प्रिंट करवाया जाए तो प्रिंट इट, हियर इट इज। सो ये दोनों मिलकर एक सिंगल लिस्ट बन गया है। तो सिंपली बोल सकते हैं कॉनकैटिनेशन की प्रोसेस। दो लिस्ट को एक सिंगल लिस्ट बनानी हो तो इजीली हम लोग प्लस ऑपरेशन लगा सकते हैं। सो लिस्ट इज टोटली इजी इन पाइथन। लेट्स now continue with next data structure, that is dictionary. If we talk about dictionary, edited dictionary, Manish is saying अगर हम लोग जेसन के बारे में जानते होंगे, अगर किसी को पता है जेसन के बारे में, anybody have any knowledge about जेसन? If you don't want to talk, then you can easily raise your hand, or you can also message me on chat. Okay, let's talk about dictionary. So basically अगर डिक्शनरी की बात किया जाए तो हमारा दूसरा डाटा टाइप है जो कि इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है, सॉरी। यहाँ पे हम लोग इसके डाटा को अपडेट इजीली कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू, हियर इट इज अ नेम, सॉरी मेरी डिक्शनरी, सॉरी। यहाँ डिक्शनरी जो है हमारा इस तरीके से रिटन होता है, जो लेफ्ट साइड है वो उसको की बोलते हैं और राइट साइड की जो होती है वैल्यू होती है। हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी में की और वैल्यू के पेयर में इजीली स्टोर कर सकते हैं किसी भी डाटा को। सो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ डिक्शनरी। हम लोग एक डिक्शनरी तैयार करते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज सी, हियर इट इज अ नेम इज द की, नेम हमारा की हो गया। वैल्यू अगर चलते हैं तो हमने वैल्यू रखा इसको, नंबर इज द की
and we can store value, let's suppose 1 2 3 4 5, और ये हमारा डिक्शनरी तैयार हो गया। अगर प्रिंट करते हैं सी को, here it is our dictionary। ओके, ये हो गया हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी के वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे हम लोग लिस्ट के वैल्यूज को उसके इंडेक्स आईडी से एक्सेस कर रहे थे, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू है वो प्रिंट करता था, इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू है वो प्रिंट करता था। अगर इंडेक्स 1 की एक्सेस करें डाटा, तो उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं इसका वेरिएबल नेम है सी, सी पे हम लोग इंडेक्स वैल्यू ना देकर, जैसे लिस्ट में ऐसा करते थे, इंडेक्स वैल्यू देते थे और वो इंडेक्स वैल्यू के पोजीशन को प्रिंट करता था। यहाँ पे हम लोग की का नाम यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे सी का नेम, और ये प्रिंट करेगा नेम को। या अगर लेट्स सपोज सी का नंबर हम लोग किए, ये प्रिंट करेगा हमारा नंबर। तो जिस तरीके से हम लोग लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू का यूज करके उसके वैल्यूज को प्रिंट करवाते थे, यहाँ पे हम लोग की यूज करेंगे। की बेनिफिशियल होता है इफ यू आर वर्किंग ऑन ए लार्ज प्रोग्राम, आप कुछ बड़े प्रोग्राम से वर्क कर रहे हो, आपके पास बहुत लंबा चौड़ा डिक्शनरी लिस्ट हो, तो उसका इंडेक्स वैल्यू आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस इंडेक्स वैल्यू पे कौन सी इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है। उसको आसान बनाने के लिए हमारे ये डिक्शनरी है। यहाँ पे हम लोग इजीली की नेम से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये इंडेक्स वैल्यू नहीं भी याद है तो हम लोग की वैल्यूज उसको प्रिंट करवा के देख सकते हैं, एंड देन की के नाम से उसको इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसके डाटा को, उसके वैल्यूज को। इसीलिए डिक्शनरी जो है काफी कंफर्टेबल डाटा टाइप है इफ यू आर वर्किंग विद अ लार्ज डाटा सेट। अगर बड़े से डाटा के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाटा के साथ काम कर रहे हैं, तो डिक्शनरी बहुत कंफर्टेबल होता है डाटा को एक्सेस करने के लिए। और बाकी ऑपरेशंस की बात है तो हम लोग लिस्ट की तरह ही इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं, इजीली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज पॉप, अगर किसी भी की वैल्यू पेयर को रिमूव करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं पॉप एंड देन की नेम। अब हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं सी को, इसमें सिर्फ नेम बचा है, तो हम लोग किसी भी वैल्यू इंडेक्स की और वैल्यू पेयर को रिमूव कर सकते हैं इजिली विद द पॉप फंक्शन। अगर पूरे डिक्शनरी को क्लियर करना है, पूरे डिक्शनरी के की वैल्यूज को खत्म करना है, तो हम लोग यूज करते हैं क्लियर। सो लेट्स सपोज टाइप सी डॉट क्लियर एंड लाइक दिस, नाउ प्रिंट सी। अगर सी प्रिंट करेंगे तो ये ब्लैंक डिक्शनरी प्रिंट होगा क्योंकि उसके सारे वैल्यूज क्लियर हो चुके हैं एक बार में। अगर सी को अपडेट करना है, सी में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करना है हम लोग कुछ वैल्यू इंसर्ट करने के लिए डिक्शनरी में इंडेक्स वैल्यू यूज करते थे, उसका इंडेक्स लेते थे और उसमें हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते थे। लेकिन डिक्शनरी में हम लोग कोई भी की क्रिएट करेंगे एंड देन वी कैन इंसर्ट एनीथिंग लाइक दिस, लाइक, एंड ये इंसर्ट हो जाएगा। लेट्स प्रिंट सी। तो डिक्शनरी में हम लोग इस तरीके से की वैल्यू पेयर इंसर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं इस डिक्शनरी में नेम है सिर्फ, लेकिन नंबर की नहीं है, तो नंबर की जनरेट करने के लिए हम लोग इस तरीके से नंबर लिखते हैं एंड देन वी कैन पुट वैल्यूज, लेट्स सपोज 23 एंड नाउ प्रिंट सी, हियर इट इज, नंबर ऐड हो गया इस डिक्शनरी में। तो म्यूटेबल इसीलिए है, म्यूटेबल इसलिए है कि हम लोग किसी भी टाइम में डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं, लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं विथ न्यू वैल्यूज, इसीलिए हम लोग इसको म्यूटेबल्स बोलते हैं।
Okay, anybody have any question about list and dictionary? Anyone? सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, जो कि है हमारा सेट। सेट जो होता है वो डिक्शनरी की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है डिक्शनरी से। जैसे कि अगर मान लेते हैं, अगर डिक्शनरी को प्रिंट किया जाए तो कर्ली ब्रेसेस में विद की एंड वैल्यू पेयर है। लेट सपोज नेम एंड उसका वैल्यू जो हो गया विपुल सिंह कश्यप, या नंबर जो हो गया 23। सेट जो होता है, सेट डिक्शनरी के स्ट्रक्चर का ही होता है, लेकिन इसमें की वैल्यू पेयर नहीं होता, सिर्फ वैल्यूज होते हैं। लेट सपोज हम लोग एक सेट तैयार करते हैं। हियर इट इज अ value, here is another value, here is another, this is another. Let's print d. Here it is a set और डिक्शनरी और लिस्ट में सिमिलैरिटीज है, थोड़ा सा सिमिलैरिटीज है, क्योंकि डिक्शनरी का ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस है वो डिक्शनरी का यूज करता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है वो लिस्ट टाइप की है। लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस भी है, जैसे कि अगर डिक्शनरी और सेट में देखा जाए तो डिक्शनरी की वैल्यू पेयर यूज करता है, लेकिन सेट की वैल्यूज पेयर नहीं यूज करता है, डायरेक्टली हम लोग का वैल्यूज स्टोर करता है। और अगर डिक्शनरी और लिस्ट और सेट में देखा जाए तो सेट ऐसा है कि वैल्यूज तो स्टोर करता है, लेकिन सेट डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर नहीं करता है, लेकिन लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर सकता है। लेट्स सपोज एग्जांपल ऑफ अ लिस्ट। हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसमें 5 हो गए एंड 3। ये लिस्ट में 2 बार 3 है, एंड इसको प्रिंट करके देखते हैं। नो प्रॉब्लम। लिस्ट 2 बार एक ही वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है, लेकिन यही 2 वैल्यूज को सेट में स्टोर करके देखते हैं। हमारे पास है 2, 3, 4, 5 एंड 3। अगर इसको प्रिंट किया जाए डी को, मैंने 2 बार स्टोर किया था 3, एंड लेट्स चेक आउट। नहीं है, 3 एक बार ही स्टोर हुआ, क्योंकि सेट ऐसा है कि सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है। सो बेसिकली डिफरेंस लिस्ट और सेट में ये है, सेट जो है डुप्लीकेट्स वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ कर सकता है। सो यहाँ पे अगर कुछ प्रोग्राम्स बना रहे हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस डालना हो कि हमें डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर नहीं करवानी है, तो हम लोग लिस्ट के जगह पे सेट यूज कर सकते हैं, जो कि इजीली हम लोग को चेक नहीं करना पड़ेगा, चेक्स नहीं लगाने पड़ेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर हुआ है कि नहीं। ओके, सो एनीबॉडी हैव क्वेश्चन? के लोगों को काफी समझ में आ रहा है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, यू कैन इजीली आस्क क्वेश्चन है। कि ओके, सबको समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। सो आई होप सबको लिस्ट, डिक्शनरी, सेट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो। बेसिक स्ट्रक्चर है, डाटा टाइप्स है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है पाइथन में, और
हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में ये सारे सबसे इजी कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो। सो बेसिकली इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेट कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, लिस्ट कब यूज करना है, डिक्शनरी कब यूज करना है। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन ऑफ हाउ टू अपडेट डिक्शनरी वैल्यूज। ओके, डिक्शनरी वैल्यूज अपडेट करना है, नहीं आईडीज यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं डिक्शनरी हमारे पास है, लेट्स सपोज सपोज ये हमारा डिक्शनरी है जिसकी एक ही वैल्यू है अभी नेम, उसकी वैल्यू अपडेट करनी हो तो हम लोग इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, डी देन की का नाम टाइप करेंगे, उसके बाद हम लोग नया वैल्यू अपडेट करने के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, लेट्स सपोज दिस। इस तरीके से हम लोग अगर डी को प्रिंट, ये हमारा वैल्यू अपडेट हो गया। यूजर गिवन इट्स आईडी, एक्चुअली में पंकज यहाँ पे हम लोग आईडी नहीं यूज करते। डिक्शनरी की अगर बात किया जाए तो डिक्शनरी में हम लोग की वैल्यू पेयर यूज करते हैं। आईडी अगर है इंडेक्स जो लेके चलते हैं कि 101 देता है। हाँ, ये एक्चुअली में 101 पंकज जो बोल रहे हो 101 ये हम लोग बोल सकते की है। तो 101 अगर वो देता है तो वो उसका की है, उसके की का बैलेंस हम लोग इजिली अपडेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि हम लोग ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया अकाउंट। अगर यूजर ने इनपुट लिया, इंटर आईडी, सो हम लोग 101 देते हैं, लेकिन इसको स्टोर करवाना होगा, सॉरी स्टोर करवा लेते हैं हम लोग इसको, लेट्स सपोज ए में। सो अगर अकाउंट का ए एक्सेस करे तो हमारा ये वैल्यू एक्सेस हो गया। अगर इसको अपडेट करना है सो इनपुट ले लेते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, सपोज इन बी इंटीजर वैल्यू इनपुट अमाउंट। अमाउंट अगर हम लोग का है 200। सो अपडेट करवाना है इस अकाउंट को, तो अकाउंट को ऐसे अपडेट कर सकते हैं, ये हमारा हो गया अकाउंट्स ए इज इक्वल टू पी, इसको इस तरीके से करेंगे एंड देन अकाउंट्स को प्रिंट करते हैं, हियर इट इज, हमारा वैल्यू अपडेट हो चुका है अकाउंट्स का। तो हम लोग ए जो है हमारा वो की है और बी जो है हमारा वैल्यू है, तो हम लोग की के अकॉर्डिंगली किसी भी वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। एनीबॉडी हैव मोर क्वेश्चन? ओके, प्लस 200 ऐड करना है, so you can add like this here, if I have accounts का a जो है 200 है, अगर इसमें प्लस करनी है हमारी तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अकाउंट्स a इज इक्वल टू अकाउंट्स a प्लस 5000। सॉरी दैट्स नॉट accounts।
अब हम लोग प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। Here it is 5200. So 200 उसमें ऐड हो चुका है। प्रीवियसली अगर 200 है तो 5000 उसमें ऐड हो चुका है। ओके ओके, ठीक है। तो डिक्शनरी में किसी और को प्रॉब्लम? ओके, तो यहाँ पे हमारा डिक्शनरी हो चुका है, लिस्ट हो चुका है, सेट हो चुका है। सो अगर लिस्ट में किसी को प्रॉब्लम हो या सेट में किसी को प्रॉब्लम हो, दे कैन इजिली आस्क क्वेश्चन है। ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सो हम लोग अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लो, इन सारे को देख लो। अगर किसी को कुछ नेक्स्ट टाइम में प्रॉब्लम हो, देन यू कैन इजिली आस्क। वी कैन मीट आफ्टर 5 मिनट्स। सो ट्राई एवरी प्रोग्राम को फिर से सब ट्राई करें, खुद से बना कर देखें लिस्ट। अगर if anybody have problem with installing Python, you can easily ask how to install Python. किसी को प्रॉब्लम है?